अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है। इनहेरिटेंस ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। क्लास हमारे पास क्या होते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। जब क्लास ए और क्लास बी, हमारे पास दो क्लास है, और जो क्लास ए है वो मेरे पास पेरेंट क्लास है, मतलब पेरेंट क्लास है, और एक बी जो है वो मेरे पास चाइल्ड क्लास है। जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है या मेथड जो होती है या बिहेवियर यूज़ करे, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास क्लास ए है, ठीक है। क्लास ए में मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मेथड है उसमें। मेरे पास दूसरा क्लास है क्लास बी, ठीक है। जब ये क्लास बी क्लास ए के सारे मेथड्स यूज़ करे या बिहेवियर यूज़ करे, तो इसको, इसी कंसेप्ट को हम जो है इनहेरिटेंस कहते हैं पाइथन में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास चाइल्ड होता है, पेरेंट होता है। पेरेंट मीन के अगर हम करें कि जो टॉप क्लास होता है, स्टार्ट में जो क्लास होता है उसका हम पेरेंट कहते हैं, और जो दूसरा क्लास होता है जब हम जो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। बेसिकली पाइथन में जो तीन टाइप के जो इनहेरिटेंस है वो आज हम पढ़ेंगे और हम प्रैक्टिकल करेंगे भी। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि मेरे पास क्लास ए है, और क्लास ए का ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ और वो उसकी प्रॉपर्टी को मैं डिफाइन करूँ, प्रिंट करूँ। ये मेरे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अगर करूँ, क्लास ए मेरे पास पेरेंट हो गया, तो क्लास बी जो है वो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यूज़ करेंगे। क्लास सी जो है वो क्लास बी की सारी इनहेरिटेंस जो मेथड्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, बीच में कोई स्किप वगैरह नहीं होंगे। एक जो है ना वो क्लास दूसरी क्लास की जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते सी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सी में हम क्लास ए और क्लास बी के दोनों मेथड्स या प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लें, ठीक है। बीच में जो है बी जो है वो एक ही प्रॉपर्टी को जो है ना वो नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा। कोड पे हम आते हैं, कोड पे मैं आपको प्रैक्टिकल वो बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक है क्लास ए, ठीक है। क्लास ए है मेरे पास, मैं एक डिफ़ाइन करता हूँ डिस्प्ले ए, और मैं इसको लिखता हूँ सेल्फ, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या मैं प्रिंट करूँ? मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट क्लास ए, ठीक हो गया। मैंने एक क्लास ये ले ली, ठीक है। अब मैं दूसरा क्लास ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पर क्लास बी, ठीक है। क्लास बी मैंने ले ली। मैं अगर इस तरह डिफाइन करूँ अलग अलग तो मैं इस तरह करूँगा, लेकिन अगर मैं चाइल्ड और पेरेंट की जो बात करूँ, ये क्लास ए जो है वो मेरे पास पेरेंट है, क्लास बी मेरे पास चाइल्ड है। तो किस तरह होगा? ठीक है कि क्लास बी, ये जो है क्लास बी जो है वो क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। तो मैं, मेरे पास ये क्लास बी जो है क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा। मैं कर देता हूँ डिप, में कर देता हूँ डिस्प्ले 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 बी, ठीक हो गया, सेल्फ। और मैं कर देता हूँ प्रिंट 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 और मैं इसके अंदर लिखता हूँ मैसेज प्रिंट क्लास बी, ठीक हो गया। ये मैंने कर दिया। क्लास ए है मेरे पास, ये ठीक हो गया। ये मेरे पास क्लास बी है। क्लास बी मैंने क्या किया कि क्लास ए के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो क्लास बी यूज़ करे। तो इसका मेथड इस तरह है, ठीक है। अब मैं एक तीसरा क्लास बना लेता हूँ, ठीक हो गया, आसानी के लिए। मेरे पास है क्लास सी, ठीक है। क्लास सी मेरे पास आ गया, और क्लास सी में मैं इधर लिख लेता हूँ क्लास सी में क्या होगा? क्लास सी में होगा कि क्लास सी जो है वो यूज़ करे प्रॉपर्टी अब क्लास बी, ये क्लास बी की प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, ठीक है। मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले, डिस्प्ले सी, और मैं इसको सेल्फ कर देता हूँ,
और मैं इधर आके इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट और प्रिंट क्लास सी, ठीक हो गया। अब मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मैंने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया, ठीक है, मैंने क्लास डिफाइन किया, क्लास है, ये मेरे पास पेरेंट है, ठीक है। ये मेरे पास क्लास बी है, क्लास बी में को मैंने क्या कहा कि क्लास बी जो है वो क्लास ए की सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें, ठीक हो गया। अब मैंने तीसरा क्लास ले ली क्लास सी, ठीक है। क्लास सी में मैंने क्या किया कि क्लास सी जो है वो क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेगा, ठीक है। ये सिंगल इनहेरिटेंस है, अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूँ ये मेरे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है, मल्टी लेवल। मैंने क्या किया, ये इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा और ये जो है वो इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूँ, मैं आता हूँ, ठीक होगा, OBG नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट है क्लास सी, ठीक है, सी मैंने ले ली। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्लास सी जो है ये यूज़ करे प्रॉपर्टी अब बी एंड ए, जो लास्ट में जो सबसे चाइल्ड है क्लास सी, ये क्लास ए और क्लास बी दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट और कि ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्लास ए, और मैं ये मैंने क्लास ए को ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया, फिर मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्लास डिस्प्ले बी, ठीक है। और इसके बाद मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले क्लास सी, ठीक है। मैंने ये कर दिया। मैंने क्या किया, एक 3 क्लास मैंने बना दी। क्लास ए जो है क्लास बी जो है क्लास ए की प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, क्लास सी क्लास बी की यूज़ करेगा। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई कि जो सी है ये क्या करेगा, सी मेरे पास एक लास्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें ये जो है सी जो है ना वो ए की प्रॉपर्टी भी यूज़ करेगा, बी की भी यूज़ करेगा और सी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यूज़ करेगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, आप देख लें मेरे पास जो है, क्योंकि ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी रन किया था, मैं अगर इसको रन कर लूँ तो आप देख लें मेरे पास ये आ रहे प्रिंट क्लास ए, प्रिंट क्लास बी, प्रिंट क्लास सी। एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दी, एक ऑब्जेक्ट, और इसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने जो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने प्रिंट कर दी। अब आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये है क्लास सी में ले लूँ, ठीक है, ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास बी है, क्लास बी, ठीक है। और मैं इधर आता हूँ ये सी में, ठीक है, सी में कामा बी। सी जो है वो क्लास ए और क्लास बी दोनों को यूज़ करेगा। मैं अगर इसको जो है ना डिस्प्ले करूँ तो इसका भी इनपुट यही है कि आप देखिए मेरे पास इनपुट यही आएगा। लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, बेसिकली फ़र्क इसमें ये है कि मेरे पास क्लास ए पेरेंट क्लास है, ये जो क्लास बी है वो क्लास ए की प्रॉपर्टी यूज़ करेगा पहले केस में अगर मैं इस तरह करूँ, और क्लास सी जो है वो क्लास बी की प्रॉपर्टी यूज़ करेगा। अब इस तरह नहीं है। अब मैंने इसको कहा कि ये जो आपके पास है कि क्लास सी जो है वो क्लास ए और क्लास बी दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, न कि क्लास सी जो है वो आपके पास क्लास सी की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेगा। ये जो है दोनों क्या करता है, क्लास सी ऑब्जेक्ट आपके पास क्लास ए और क्लास बी का जो है दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। पहले एक हिरार्की के तौर पर थी कि बी ए का यूज़ करता था और सी जो है ना वो बी का यूज़ करता था, नहीं, अब इस तरह नहीं है। अब सेम एज ऑप्शन जो है वो आपके पास इसी तरह काम करेगा, लेकिन इसका जो डिस्प्ले मेथड है वो आपके पास वो नहीं होगा जिस तरह जो पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट है। तो ये मेरे पास मल्टी लेवल जो इनहेरिटेंस है वो है। थैंक यू।